हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और हम कर रहे हैं होम साइंस का 6 चैप्टर पर्यावरण। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पर्यावरण प्रदूषण की, हमने बात की थी जल प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की और मृदा प्रदूषण की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण क्या है, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे फैलता है और हम इसे किस तरह से रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप कभी अकेले बैठकर म्यूज़िक या संगीत एंजॉय करते हैं या कभी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत का आनंद लेते हैं और अचानक अगर आपको तेज़ शोर सुनाई देता है तो क्या होता है, आपको वो परेशान कर देता है, आपको अच्छा नहीं लगता, ना आप उस संगीत का आनंद ले पाते हैं और ना ही आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो उन बातों का आनंद ले पाते हैं। तो कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं और वहीं कुछ ध्वनि ऐसी होती है जो आपको परेशान कर देती है, आपको चिड़चिड़ा कर देती है। तो ऐसी कोई भी ध्वनि जिससे आपको परेशानी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शोर यानी कि नॉइज़। जो ध्वनि आपको परेशान नहीं कर रही है उसे हम शोर नहीं कहेंगे। जो ध्वनि आपको परेशान कर रही है, चिड़चिड़ा बना रही है, आपको असहज महसूस हो रहा है, वही ध्वनि किसमें काउंट होती है, शोर में यानी कि नॉइस में। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों? मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ और विमान। देखिए, बहुत सारे जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न करते हैं, चाहे उनका साइलेंसर है, चाहे उनका इंजन है या हम बात कहें उनके हॉर्न की। तो ये जब शोर निकलता है तो ये आपको असहज, चिड़चिड़ा और परेशान कर देता है। वहीं रेलगाड़ियाँ या विमान, इनका जो ध्वनि है वो भी हमें परेशान कर देती है और ये सारी के सारे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविज़न जब वे ऊंची आवाज़ में चल रहे हों, घर में टीवी चल रहा है और बहुत ही नॉर्मल सी आवाज़ में चल रहा है, हमें परेशान नहीं कर रहा। वहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति बहुत ऊंची आवाज़ में टेलीविज़न चला रखा है, या घर के पास कोई शादी है और लाउड स्पीकर बहुत तेज़ चल रहा है, या घर में दादाजी बहुत ऊंची आवाज़ में रेडियो सुन रहे हैं, तो वो हमें परेशान कर देता है और ये सारे के सारे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। उद्योग तथा मशीनें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें अगर ऐसी मशीनें हैं जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। अब ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है और क्या पड़ता है? जाहिर सी बात है, जो भी लोग उस ध्वनि को, उस शोर को सुन रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव क्या पड़ता है? हमारा श्रवण तंत्र प्रभावित होता है, हमारी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आने लगता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है, उसमें बहुत बड़ा हाथ उनके आसपास की जो ध्वनि होती है, आसपास का जो शोर होता है उसका भी होता है। जब आप लंबे समय तक तेज़ आवाज़ें सुनते हैं तो क्या होता है, ये आवाज़ें आपको परेशान करने लगती हैं। अब हमारी जो नसें हैं उन पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ये जो शोर होता है हमारी नसों पर दबाव डालता है और हमें सिर दर्द होने लगता है और इससे हमारी श्रवण शक्ति होती है, धीरे धीरे इस पर कुप्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। श्रवण शक्ति यानी हमारी सुनने की शक्ति। फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, पायलट हैं या ड्राइवर हैं, अब इनको क्या होती है, बहुत अधिक शोर में रहने की आदत होती है। ये बहुत ज़्यादा शोर वाले वातावरण में रहते हैं क्योंकि फैक्ट्रियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो मशीनें होती हैं वो तेज़ आवाज़ करती हैं, विमान की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ड्राइवर होते हैं अक्सर ट्रैफिक में रहते हैं, तो ये लोग अक्सर ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है और धीमी आवाज़ में जब इनसे बात करी जाती है तो अब उनके कान जो हैं उस धीमी आवाज़ को सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो श्रवण तंत्र है उस पर बुरा असर पड़ चुका होता है और उनके कान का पर्दा खराब हो जाता है और कभी कभी तो ये लोग बहरे भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अत्यधिक शोर के कारण इनका श्रवण तंत्र खराब हो जाता है और इस शोर के कारण तनाव भी बढ़ता है और मानसिक अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। केवल बाहरी यानी कि हमारे श्रवण तंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति पर भी अत्यधिक शोर का प्रभाव पड़ता है। कई लोगों में मानसिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हमें अगर इन सब समस्याओं के
निपटारा करना है, इन सब समस्याओं से हमें निजात चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको नियंत्रित करने के उपाय ढूंढेंगे, ताकि सिर दर्द की, तनाव की, और कई बार तो लोगों को पूरी पूरी रात इस शोर के कारण नींद भी नहीं आती। आसपास कहीं शादी हो रही है, लाउड स्पीकर चल रहा है, या फिर कोई घर में बहुत तेज़ टीवी चलाकर सो रहा है, तो हमारी नींद भी खराब होती है। अब कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? रेडियो और टेलीविज़न हमें धीमी आवाज़ में चलाना है, ताकि केवल हम इसका एंजॉय कर सकें, इसका आनंद ले सकें, बाकी सबको परेशानी ना हो। लाउड स्पीकर जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पड़ोसियों को और दूसरे व्यक्तियों को परेशानी ना हो, उसका ध्यान रखना है। अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन का हॉर्न बजाना है। स्टूडेंट्स, आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोगों में पेशेंस यानी कि धैर्य बिल्कुल नहीं होता। हम हर थोड़ी थोड़ी देर में हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से अगर सभी करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो हमें कोशिश करनी है, जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी हमें हॉर्न बजाना है, बार बार हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है। फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना है, यानी जहाँ पर आसपास लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र में फैक्ट्रियों का लगना बैन हो जाना चाहिए। वहाँ पर उद्योग फैक्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए, ताकि उनकी मशीनों से शोर उत्पन्न ना हो। हवाई अड्डों का निर्माण शहर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि विमान की आवाज़ बहुत अधिक तेज़ होती है और वो थोड़ी देर के लिए कानों को बहरा सा बना देती है। तो शहर से बाहर ही जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, उनका निर्माण होना चाहिए। तो ये हमने बात की थी ध्वनि प्रदूषण की। इस चैप्टर में हमने 4 तरह के प्रदूषण पढ़े: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।